नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम समझेंगे डर के बारे में। देखिए, एक इंसान के मन में जितने भी डर हो सकते हैं उन सभी के बारे में हम समझेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि ये डर हमारे मन में क्यों आते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इन डरों से हम किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से इन डरों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे कि आपके मन में कैसा भी डर सही वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए, एक इंसान किसी भी चीज़ से डर सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को सबसे बड़ा जो डर लगता है वो लगता है असफलता का डर, किसी भी चीज़ में हार जाने का डर, फेलियर का डर। कुछ लोग इस डर की वजह से किसी चीज़ की शुरुआत तक नहीं कर पाते कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कुछ लोगों को डर लगता है स्टेज फियर जिसे कहते हैं, कि लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, बात करने से डर लगता है। अगर उन्हें भीड़ के सामने बोलने के लिए कह दिया जाए या 4 लोगों के सामने तो वो बोल नहीं पाते। कुछ लोगों को डर लगता है कि मैं लाइफ में पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। कुछ लोगों को डर लगता है कि कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला ना रह जाऊं, या फिर मैं जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं वो छोड़ कर ना चला जाए, या माता पिता को कुछ हो ना जाए। हेल्थ से संबंधित डर लगते हैं। कुछ लोगों को मौत से डर लगता है। कुछ लोगों को डर लगता है जैसे कि कोई बाहर जाता है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए। कुछ लोगों को कहीं आने जाने में भी डर लगता है। तो देखिए, डर कैसा भी हो आपके मन में, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस समझना है। देखिए, यहाँ पर मैं और भी बता दूँ, कुछ लोगों को इवन अपने घर से दूर जाने में डर लगता है। ये मेरा भी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे अपने घर से अलग रहने में, दूर रहने में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैंने बीटेक छोड़ी थी। घर से दूर जाने में, इवन कुछ लोगों को अपने गाँव से दूर जाने में डर लगता है, अपने शहर से दूर जाने में डर लगता है। कहने का मतलब है जो हमारा कम्फर्ट जोन है, यहाँ पर हमें आराम मिलता है या जहाँ पर हम सेफ महसूस करते हैं, उस जगह को छोड़ने में, उन लोगों को छोड़ने में हमें बहुत डर लगता है। लोगों को डर लगता है कि भाई मैं अच्छे नंबर ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। इस तरीके का कोई भी डर हो, है ना, तो इस तरीके का कोई भी डर आपको लग सकता है। तो कहने का मतलब है जो ये सारे के सारे डर जो हमारे सामने आते हैं, या फिर जो डर किसी के मन में किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये आते कहाँ से हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए, कुछ डर तो स्वाभाविक होते हैं, नेचर ने हमारे अंदर दिए ही हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, उठ के सामना करेंगे या बहादुरी दिखाएंगे, तुरंत भागना शुरू कर देंगे, या फिर कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें डर के एकदम से आदमी भाग जाता है, क्योंकि वो प्रकृति ने दिए हैं और वो स्वाभाविक है कि एक इंसान की रक्षा के लिए वो जरूरी है डर। तो इसलिए दिमाग उसी तरीके से डिजाइन भी है कि जहाँ उसे लगता है कि खतरा है वो डर जाता है, जहाँ उसे लगता है कि हाँ मुश्किल है वो डर जाता है। ठीक है, पर कुछ डर ये जो हमें हमारे आसपास के लोगों से हमने सीखे, जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें ये डर हमारे अंदर डालने शुरू कर दिए जाते हैं और हम उन डरों को सीखने लग जाते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा शुरुआत में हमें हमारी सुरक्षा के लिए बोल देते हैं कि अरे ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, नंबर नहीं लाए तो ज़िंदगी में फेल हो जाओगे, अच्छे नंबर नहीं लाए तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी में कहीं जा रहे हो अगर ऐसा नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाओगे, ये नहीं करा तो वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम आसपास के लोगों से सीखते हैं। कई बार लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जिसको आपने बहुत प्यार किया, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी चीज़ें होती हैं, ब्रेकअप हो जाता है तो उससे भी इंसान के अंदर बहुत डर हो जाता है। या कई बार होता है जैसे किसी को बहुत प्यार किया, आपकी फैमिली का मेंबर या कोई भी ऐसा सदस्य है जो किसी दुर्घटना बस नहीं रहा, तो उससे भी एक इंसान के अंदर डर बैठ जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात है कि बस आपको डर को पहचानना है कि हाँ आपके अंदर कौन कौन से डर हैं। तो मैंने अभी आपको डर बताया कि ये डर कहाँ से आते हैं, हमें समाज से या जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ये नेचुरली नहीं होते हैं कि ये आप बस पैदा हुए साथ लेके आए, नहीं, ये आपके समाज और आसपास की परिस्थितियों की वजह से आपके अंदर आए हैं। अब हम समझते हैं कि इन्हें जो है सॉल्व कैसे करना है या फिर इनको ख़त्म कैसे करना है। तो मैंने अभी कई बार ये बात दोहराई है इस वीडियो में कि आपको पहचानना है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। जब आप पहचान लेंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ से डर लगता है, और दूसरी चीज़ अगर आप समझ लेंगे कि ये डर सिर्फ टाइम और परिस्थिति के साथ मेरे अंदर आया है, ये शुरू से या फिर मेरे अंदर फिट नहीं है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, तो आधी समस्या यहीं सॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब है आपको उस डर को पहचान कर निर्णय लेना है कि मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, ये परमानेंट नहीं है, आधी समस्या सॉल्व। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको उस डर पर काम करना है। कहने का मतलब है जैसे आप उस डर को पहचान लेंगे, आपने निर्णय लिया कि मैं इस डर को ख़त्म करूंगा, तो आप उस डर को ख़त्म करने के लिए, उससे लड़ने के लिए जैसे एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जैसे ही आप उस डर से लड़ना शुरू करेंगे
उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे जिससे आपको डर लगता है, तो आप पाएंगे कि चीज़ें उतनी भी भयानक या उतनी बुरी नहीं है जैसी आपने सोची थी। जैसे मान लीजिए अगर आपको घर से बाहर अलग कहीं रहने में डर लगता है, तो जब आप रहना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि ये उतना बुरा नहीं है जैसा आप घर पर पड़े पड़े सोच रहे थे कि अरे भाई मैं पता नहीं कैसे रहूँगा बाहर। जैसे मान लीजिए कोई काम आपने शुरू किया, आपको उसमें असफल होने से डर लगता है, जब आप उस काम को शुरू करेंगे तो पाएंगे कि नहीं यार उतनी बुरी चीज़ें नहीं है जैसी मैं बैठा बैठा सोच रहा था। कोई बंदा जिससे आपको डर लगता है ये छोड़ जाएगा, अगर मेरा क्या होगा, पर जब वो बंदा आपको छोड़ के चले जाएगा या आप अकेले हो जाएंगे कि मैं कैसे रहूँगा, पर जब आप अकेले हो जाएंगे तो पाएंगे कि ठीक है मुश्किल है पर उतना भी बुरा या उतना भी भयानक नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। तो आप पाएंगे कि हम डर से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, उतनी डरावनी चीज़ें होती नहीं है असल में। तो जैसे ही आप जो डर की दीवार आपने अपने सामने बनाई हुई है या अपने चारों ओर जो दीवार बनाई हुई है, जैसे ही आप उसे पार करने का निर्णय लेंगे तो आप पाएंगे कि दरअसल वो दीवार कुछ थी ही नहीं, बस वो आपके मन का भ्रम था, बस वो आप डरे हुए अपने आप ऐसे जकड़े हुए बैठे थे। जैसे ही आप उस दीवार को बाहर निकलेंगे और कोशिश करेंगे तो आप झांक कर देखेंगे उस दीवार से बाहर की ओर, कहें कि उस रास्ते पर थोड़ा सा चलना शुरू करेंगे जिस चीज़ से आप डर रहे थे, तो आप पाएंगे कि बस थोड़ा सा ही आगे चलकर आपकी जीत खड़ी थी। देखिए जब भी आप अपने डर पर काबू पाएंगे, कहने का मतलब है जिस भी डर से आप बाहर निकलेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे। ओशो का एक कोट है कि लाइफ बिगिंस व्हेन फियर एंड्स। जिंदगी की असल शुरुआत ही तब होती है जब आपके अंदर से सारे डर निकल जाते हैं, चाहे डर कैसा भी हो। जब आपके अंदर से, जब मैंने जिन डरों के नाम लिए, अगर किसी भी तरीके का डर नहीं रहेगा ना आपके अंदर, तभी आपकी असली ज़िंदगी की शुरुआत होगी। तो लास्ट में मैं एक कविता सी बनाऊं जो मैंने खुद ही बनाई है कि भय उतना भयानक नहीं जितना तू भयभीत है, भय इतना भयानक नहीं जितना तू भयभीत है, इस भय से बाहर आकर देख वहाँ खड़ी तेरी जीत है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपके भय खत्म हो जाएंगे। बस आप एक बार लड़ने की ठानी है उनसे तो भय बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। बस आपको पहचानना है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, दूसरा कि हाँ मैं इससे जो है काबू करूँगा और ये मेरे अंदर हमेशा से नहीं है, बस टाइम के साथ आई और ये ख़त्म हो सकती है और वो डर ख़त्म हो जाएगा और आप जीत जाएंगे और एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में ज़िंदगी का मज़ा क्या है। तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबाइएगा, कहने का मतलब टच कर देना उसको। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंच पाएंगी। थैंक यू।